सृष्टि के कुल मालिक परमपिता परमेश्वर के चरणों में कोटि कोटि नमन। इस सृष्टि पर आए सभी संतों को कोटि कोटि नमन। विशेषकर पिछली सदी के महापुरुष मुर्शिद आजम हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, हुजूर पुरनूर परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दया के महासागर दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज, मौजूदा सरकार जिंदा जावेद खुदा युग पुरुष परम संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु के प्यार में सत्संग सुनने पतारी गुरु प्यारी सात संगत के चरणों में विदास का नमन। सतगुरु की महिमा अनंत और अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावन हार। गुरु को सिर पर राखिए और चलिए आज्ञा माहे, कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाहे। आज की वाणी स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। स्वामी जी महाराज को सब जानते ही हैं। राधा स्वामी मत के पंथ के प्रचारक और उत्पत्तिकर्ता वही थे, उनसे ही राधा स्वामी चालू हुआ। और स्वामी जी महाराज ने अध्यात्म में बहुत सेवा की और आज वो सेवा, लोगों की सेवा बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरे विश्व में नज़र आ रही है। तो स्वामी जी महाराज गुरु और नाम भक्ति वचन 19वां शब्द 13वां। गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई गहे न घट की संधा। बाहर मुख भर में सारे, अंतर मुख शब्द ना धारे। स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि गुरु जी कहते हैं कि जगत सब अंधा, ये जो जगत है वो सब अंधा है। और क्यों अंधा है वो भी आगे बता रहे हैं। तो अब देखो, एक ही बात नहीं की उन्होंने कहा जगत जितना भी दुनिया में दिख रही है यार, सारे के सारे लोग अंधे हैं। क्या स्वामी जी महाराज की ये कह रहे हैं कि लोगों की आंखें नहीं है? क्या वो आंखें सही नहीं है? नहीं नहीं, वो जो दो लोगों की आंखें तो सही हैं, जो दो आंखें जो बाहर दिखती हैं वो तो सही हैं, उससे लोग देखते भी हैं और उसको देखने से तो अंधे नहीं। वो कह रहे हैं कोई गहे न घट की संधा, कि वो जो घट की आंख है, जो तीसरी आंख है, आदमी की 3 आंखें होती हैं, हम सब जानते हैं इस बात को। और कहते हैं कि कोई अंधा आदमी होता है ना, तो आपने देखा होगा वो भी बहुत कुछ उसको चलते आता है, बहुत सी उसकी तीसरी आंख इतनी सक्रिय होती है कि वो अंधेरे में भी चल लेता है। अंधेरा ही रहता है उसके लिए, तो दिन भी अंधेरा ही होता है, वो चल लेता है, उसको बहुत सेंस होता है। तो और उससे बोलते में कई बार अंधे से कोई गलती हो जाती है तो ये बोलते हैं, अरे तेरी माथे की तो फूट गई, तेरी हिये की भी फूट गई क्या? हिये की मतलब जो तीसरी आंख है, हिया ये बोलते हैं, हिया। तो ये तीसरी भी फूट गई क्या? तो तीसरी आंख तीसरी आंख है जो, हाँ, तो तीसरी आंख के बारे में स्वामी जी फरमा रहे हैं कि जो तीसरी आंख है ना वो लोगों की नहीं है। 2 आंखें तो सबकी दिख रही हैं, मगर तीसरी आंखें बंद है नहीं, खुली हुई नहीं है। इस वजह से वो कह रहे हैं सब अंधे हैं। अंधे क्या है कि वो कोई गहन घट की संधा, कोई अंदर नहीं जा रहा। अंदर जो घट में, घट क्या है? अंदर, हमारे अंदर घट में अंदर जाएगा तो क्या है? तो अंदर बहुत कुछ है। तो जैसे अंदर की बात कहें तो कबीर साहब ने फरमाया है,
कि अवधू अंधाधुंध अंधियारा, कोई जाने का जानन हारा। ओके, अवधू अंधाधुंध अंधियारा, कोई जाने का जानन हारा। अवधू अंधाधुंध अंधियारा, कोई जानेगा जानन हारा। अवधू अंधाधुंध अंधियारा, इस घट भीतर वन और बस्ती का क्या हो रहा है कबीर साहब कि इस घट के भीतर, जहाँ स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि इस घट में नहीं जाते, तो इस घट में क्या बोल रहे हैं कबीर साहब, क्या बता रहे हैं? यही स्वामी जी कह रहे हैं, यही कबीर साहब कह रहे हैं। और भी सबसे बड़े बड़े जो संत हैं, दादू हों चाहे पलटू साहब हों चाहे तुलसीदास जी हों, तुलसी साहब हों, और भी बहुत संत हैं, सब यही कहते हैं कि इसमें है सुंड, इसमें ही इसी घट में वन और बस्ती, इसमें है सुंड पसारा। इस घट भीतर बाग बगीचा, इसमें सींचन हारा, बाग बगीचे भी हैं तो इसमें सींचने वाला भी है। इस घट भीतर सोना रे चांदी, इसमें लगे है बजारा, कोई जानेगा जानन हारा। अंधाधुंध अंधियारा, अब कोई कहे मैं तो आंख बंद करता हूँ, घट में जाता हूँ, मुझे तो अंधेरा ही दिखता है, कहेंगे ना हम लोग। मगर वो क्या कहते हैं स्वामी महाराज कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप विधि से करें, अंदर जाएं और सतगुरु जैसे बता रहे उस रेंज रहें, तो अंदर जा सकते हैं। और अंदर जाके जानने पर जाएगा कौन? जो जानने वाला है। कोई जान बहुत ही जो मेहनत करेगा वो चला जाएगा। हर कोई चला जाएगा ऐसा भी नहीं है, मगर मेहनत करनी पड़ेगी। तो कह रहे हैं इस घट भीतर हीरा रे मोती, इसमें ही परखन हारा। इस घट भीतर सात समुंदर, कोई मीठा कोई खारा। अवधू अंधाधुंध अंधियारा। तो मैं कबीर साहब की वाणी और ये संतों की वाणी सबकी एक ही होती है। और ऐसा भी तो देखो कि कहाँ कबीर साहब, कहाँ स्वामी जी, कहाँ पलटू साहब, कहाँ संत दादू जी, कहाँ संत तुकाराम, कहाँ संत नामदेव। क्या पहले के टाइम में व्हाट्सएप होता था क्या? कि यूट्यूब होता था, कि चैट होता था, कि कुछ मीटिंग हो रही थी कि भाई एक दूसरे को बता देते थे सब? ऐसा तो नहीं था ना। आज की डेट में तो मुझे कुछ पता लग जाए तो अभी पूरी दुनिया में वायरल हो जाएगा, वो बात है ना। अगर अच्छी बात होगी तो शायद ना हो, खराब बात तो बहुत जल्दी हो जाएगी, नहीं तो वायरल हो जाती है। मगर तब तो वायरल नहीं था, मगर फिर भी इन सब की बातें एक ही मिलती थी। ये सारी बातें विचार करने योग्य हैं कि हमारी सबकी बातें, संतों की बातें एक मिल रही हैं। क्यों एक मिल रही हैं? कि सबने वही एक सच जान लिया है। जिसने एक सच को जान लिया है तो सच तो रहेगा। अब 2 और 2 कितने होते हैं बताओ? 2 और 2 कितने होते हैं? देखो इसमें भी डाउट है, इसने तुरंत उत्तर दे दिया। तुझे डाउट है बेटा 2 और 2 कितने होते हैं? 4। तो इतना सोच के बोलना पड़ रहा है। अब सोचे पता नहीं कुछ और तो नहीं हुआ 2 और 2। अरे मैं भी यही कह रहा हूँ, 2 और 2 4 होते हैं। अब 2 और 2 4 होते हैं, किसी से भी पूछ लो वो बता देगा 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब वो लोग अरे आपस में क्या व्हाट्सएप कर लिया इन्होंने कि यूट्यूब कर लिया? अरे नहीं भाई, सिंपल सी बात है, सब जानते हैं। और उत्तर सबका एक ही है, 2 और 2 4 ही हो गए। ऐसे ही जो घट में गए हैं संत लोग, उन्होंने देखा है। तुलसी साहब ने तो घट रामायण लिख दी इस पे, घट की रामायण। घट में ही उन्होंने लंका बताई है, घट में ही रामचंद्र जी, घट में ही रामायण हो रही है, महाभारत उतर रही है, और जो अशोक वाटिका थी घट में ही है, पंचवटी घट में, सब कुछ घट में। तो वो कह रहे हैं घट में है तो क्या होगा? अगर घट में है तो ऐसा तो नहीं है कि जब तुलसी साहब थे तब घट में थी और अब नहीं होगी, अभी भी है घट में। क्योंकि ये बहुत बड़ी थ्योरी है, ये हमारी समझ में थोड़ी सी नहीं आ पाएगी। क्योंकि ये जो घटनाएं हम सब देख रहे हैं, ये घटनाएं तो हो चुकी हैं। और यह पूछो कोई घटना ही नहीं हो रही है। ये भी हमें लग रहा है कि घटनाएं हो रही हैं, हम तुम बैठे हैं सत्संग कर रहे हैं, ऐसा ऐसा लग रहा है। सच में तो ये सब पहले सेट हो चुका है। ये सत्संग भी हो चुके हैं, आगे भी जो होंगे वो भी हो चुके हैं। मगर ये हमारे लिए, जैसे एक पिक्चर आपने देख ली, देखो उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको। एक पिक्चर आपने देख ली, एक पिक्चर में कोई सीन आया, कोई भी सीन आया, सारे सीन आते हैं 2 घंटे की पिक्चर, 3 घंटे की पिक्चर। तो उसको पहली बार देखा तो आपको नहीं लगी, ठीक है। दूसरी बार देखेंगे तो नहीं लगेगी।
मगर दोबारा भी वही सीन आएंगे कि नहीं आएंगे? बार बार देखेंगे, 100 बार देखेंगे, वही सीन आएंगे, क्योंकि वो पिक्चर बन चुकी है। अब उसको जितनी बार देखो वही दिखेगी। सही है क्या? समझे बात को? तो ऐसे ही जो हमारा ये सब कुछ हमें जो दिख रहा है ना, तभी तो कह रहे हैं होनी तो हो कह रहे अनहोनी ना होए, चिंता ताकि कीजिए तो अनहोनी होए। होनी तो होगी और अनहोनी होगी नहीं, तो चिंता का ही करें। हम चिंता करते रहते हैं ना, उसके बारे में महापुरुष बताते हैं। तो ऐसे ही प्यारे बहनों भाइयों कि इस घट में जो कुछ भी है वो जब भी दिखता था, आज भी है और हमेशा रहेगा। रील भरी पड़ी है पूरी, पर रील भरी पड़ी है, उस रील में हमने रील चलानी पड़ेगी, वहां पहुंचना पड़ेगा और उस पर क्या करना होगा? प्ले का बटन लगाना पड़ेगा। प्ले का बटन लगाएंगे तभी तो चलेगी ना। तो प्ले का बटन अंदर से है। तो क्या कह रहे हैं आज की वाणी स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि कोई गए ना अंदर तो कोई जाता ही नहीं, अंधाधुंध अंधेरा समझ के वापस हो जाते हैं। अब सोचो कमरे में अंदर अंधेरा होगा, कोई जाएगा? है ना? तो क्या करेगा? थोड़ी सी टॉर्च लेगा। लेगा कि नहीं लेगा? अगर बटन पता नहीं है कहाँ है बटन, तो टॉर्च लाएगा। टॉर्च भी नहीं है तो मोबाइल की जला लेगा, है ना? नहीं है तो पहले जमाने में कुछ और भी लाते होंगे। तो कमरे में अंधेरा होगा तो कोई नहीं जाएगा। ऐसे ही इस घट में अंधेरा है, इसलिए लोग जाते नहीं है। मगर हमारे महापुरुष क्या करते हैं? जो जिनसे हम नामदान लेते हैं वो हमें क्या दे देते हैं? टॉर्च दे देते हैं। हमें एक चिराग पकड़ा देते हैं, हमें एक मोमबत्ती कैंडल दे देते हैं। वो जो नामदान देते हैं तो वो उस वक्त हमें क्या करते हैं? ज्योति और श्रुति से हमें अवगत करा देते हैं, रोशनी दिखा देते हैं अंदर। जब अंदर रोशनी दिख जाएगी तो आपको डर तो मिट गया ना। अरे अंधेरा थोड़ी है, रोशनी है इसमें। तो इस फिर कहेंगे देखो मैंने तुम्हें तो बता दिया, अब तुम इसकी प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। अभ्यास करोगे तो तुम जाओगे तो इसी घट में जो हीरे मोती वन और बस्ती सब कुछ है वो इसी घट में तुम्हें मिल जाएगा, बाहर कुछ नहीं। सब कुछ घर में, बाहर नाई, बाहर टोले सो भरम भुलाई। ये गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने फरमाया था। तो प्यारे बहनों भाइयों, ये हमें समझना है कि बाहर मुख भर में सारे, अंतर मुख शब्द ना धारे। अब हम बाहर ही बाहर भटक रहे हैं, सब बाहर ही घूम रहे हैं, बाहर ही घूम रहे हैं। अब वो लोग कहाँ घूमते रहते हैं? हम तो भैया किचन में ही घुसे रहते हैं, सुबह से शाम तक 5-4 घंटे किचन में रहते हैं, फिर पहुंचा मैं झाड़ू में। हम तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलते, 7-7 दिन हो जाते। आप कह रहे हो बाहर घूम रहे, है ना? तो अरे भैया, यहां बाहर का मतलब है कि अपने शरीर में नहीं हो आप, आपका मन बाहर है। आप बेशक यहीं घर में ही हो, चाहे आप सत्संग में बैठे हो सकता है सत्संग में नहीं है, हम सत्संग में भी हो सकता है हमारा ध्यान कहीं है तो हम बाहर ही हैं, सत्संग में नहीं है। तो यही कह रहे हैं कि हम बाहर घूमते रहते हैं। और यही वजह है कि कई लोग जो कहते हैं कि हमारा भजन ध्यान नहीं बनता, उनके लिए यही है कि सत्य की एक बात बताइए, सत्य कब प्रकट होता है? सत्य जब प्रकट होता है जब आपका शरीर और मन, क्या चीज? शरीर और मन, है ना? ये बच्ची बस सुन रही है और नहीं सुन रहे तो दिया करो जवाब तुरंत, है ना? तो शरीर और मन, मैं तो बीच बीच में ऐसे पूछूंगा, ठोकूंगा तुम्हें कि शरीर और मन जब दोनों एक ही जगह पे रहेंगे तब सत्य प्रकट होता है। और एक ही जगह पे रहेंगे। अब तुम्हारा मन बाहर है, मान लो सब्जी वाला आ गया, ठीक है, शरीर यहां है। अब बताओ सब्जी ले लोगे? ले लोगे सब्जी? क्या करना पड़ेगा? शरीर को जाना पड़ेगा। मन तो चला गया, अब शरीर को जाना पड़ेगा। अच्छा, शरीर तुम्हारा वहां पर चला गया और मन तुम्हारा भीतर है, रसोई में दूध उबल रहा है, दूध रखा है, पता नहीं दूध निकल गया, अब सब्जी ले लोगे? अब तुम बताओ, दोनों मैंने उदाहरण दिए, बहुत सिंपल से उदाहरण है। यही हालत है हमारी। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करते बैठे जरूर यहां और मन कहीं और रहता है। मन को कहां रहना चाहिए? महाराज जी कहते हैं यहां लगाओ, सुमिरन में मन लगाओ। सुमिरन का, कल सुमिरन पे बहुत बड़ा सत्संग हुआ था, सुमिरन पे ध्यान दो। और हमारा सुमिरन पे ध्यान अब पता ही है कैसा रहता है। तो सुमिरन पे ध्यान नहीं, ध्यान रख लें तो बात ही क्या, सब खेल तो ध्यान का ही है और कोई खेल ही नहीं है दूसरा। तो प्यारे भाइयों कि शरीर और मन दोनों साथ रहेंगे और जहां रहेंगे सत्य प्रकट होगा। अब सोचो, यहां सत्संग हो रहा है,
और ये बिना मन के हो सकता है क्या? कर देगा सत्संग कोई बिना मन के? वो किताब भी पढ़ेगा तो भी मन लगाना पड़ेगा, तब पढ़ी जाएगी किताब। बोलना तो छोड़ दो वाणी तो छोड़ दो, वाणी पे तो दे रहा था गुरु की बहुत कृपा है, पर यहाँ मन तो चाहिए। तो नहीं होगा मन तो इधर भटकेंगे उधर भटकेंगे, कुछ भी करेंगे। तो ऐसे कह रहे हैं कि बाहर मुख भटक रहे हैं हम, अंतर्मुख शब्द ना धारे। और हम अंदर का जो शब्द है, जो हमारे अंदर है, जो है ना, होना नहीं है, लाना नहीं है, सबके अंदर है। वो सदगुरु हमें प्रकट कर देता है, उभार के दे देता है, शब्द से हमारा इंट्रोडक्शन करा देता है। ले अंदर तू कान बंद करके धुन सुन, कान बंद करके धुन सुनो, तो वो धुन बज रही है। अब हमने क्या करना है, उसको धारण करना है, धुन को, वो धुन का हो जाना है। बड़ी धुन में रहता है वो, धुन में हमने जो कहते हैं ना, बड़ी धुन, इसकी जन क्या है कि धुन लगी हुई है। अरे वो बातें वही थी, मगर हम भूल गए इन बातों को, ये किसके लिए कही जा रही है ना। हम मंदिर में दीपक जलाने की हमें याद रह गई, ये नहीं पता अंदर में दीपक जलाना था, मंदिर में नहीं, अंदर में दीपक। अगर मंदिर भी थे तो ये है मंदिर, ये इंसान से बड़ा मंदिर नहीं है कोई भी, है ना। कि नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती कावे का साकित है उठाने के लिए। तो यहाँ अब हम वहाँ घंटी बजाते हैं, अरे वो घंटी मंदिर में नहीं बजानी थी, अंदर बजानी, अंदर बज रही है, वो सुननी थी, बजानी भी नहीं है। अब सोचो, बड़ा आदमी तो बड़े मंदिर में भी चला जाएगा, बड़े घंटे भी लगवा लेगा, सब कुछ कर लेगा, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा बड़ा घंटा? और वो तो गरीब आदमी और अमीर आदमी सबके लिए परमात्मा ने दिया है, ऑक्सीजन सबके लिए दी है, धरती सबके लिए दी है, वायु सबके लिए, पानी सबके लिए दिया है। ऐसी परमात्मा ने अध्यात्म यानी कि तो जो एक ही बहुत है तो दो दो क्या करोगे? तो अध्यात्म जो है उसको भी सबके लिए सुलभ दिया है। बस हमने, इंसान ने क्या किया है, हमने जमीन भी लोगों को लिए आसानी रहने दी, अपने लिए तो बांटी दी, जंगल जानवरों से छीन ली, पशु पक्षियों से छीन ली, है ना। आज हमने उनसे छीन ली, उनको भी ढंग से नहीं रहने देते। जमीन को हमने बांट दिया, हवा को हमने बांट दिया, हमने सब बांट दिया इंसान ने, है ना। लोगों के दिल जुड़े हुए थे, दिल भी बांट दिए हमने सब बांट दिया। लोग आपस में मिलजुल से रहते थे, वो हमने धर्म के नाम पे बांट दिए, जाति के नाम पे, और जन किस नाम पे हमने बांट दिए। तो यहाँ यही फरमा रहे हैं कि भैया बाहर मुख चलेगा नहीं, अंतर्मुख शब्द से तुम जुड़ोगे तो क्यों, क्या क्या रुकावट आती है, अंतर्मुख शब्द से हम क्यों नहीं जुड़ पाते, स्वामी जी महाराज इसको भी बता रहे हैं। और हमें जब पता लग जाए कि भाई स्वामी जी महाराज हमें बता रहे हैं और पता हमें है, और हर बार सत्संगों में हम सुनते रहते हैं, फिर भी कई लोग हमारे कहेंगे कि हम सत्संगों में सुनते रहते हैं, फिर सत्संगों में फिर क्यों जाएं? हमने तो बहुत सत्संग सुन लिए। क्यों कि सत्संग हमने सुन लिए और हम सत्संग में जाते हैं, पर हमारे सत्संग की बातें ना पूरी भर नहीं पाती, पूरी बातों पे हम चल नहीं पाते, सही है ना। सबके साथ है, मेरे साथ भी है। तो हम सत्संग की बातों पे चल नहीं पाते, हम बहुत दुनियादारी के लोग हैं। तो फिर बार बार सत्संग में क्या लाभ है? संत लोग कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़बत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। और एक सत्संग सुनेंगे, दो सुनेंगे, तीन सुनेंगे, चार सुनेंगे, 100 सुनेंगे, 1000 सुनेंगे, सुनते ही रहेंगे। तो कम से कम परमात्मा ये तो देख रहा है कि भाई ये इसने, चलो इसकी बुद्धि कम थी, इसके समझ में नहीं आया। बुद्धि का खेल है ना, सब खेल तो बुद्धि का ही है। नहीं तो महात्मा बुद्ध को क्या जरूरत पड़ी थी संन्यास लेने की? अच्छी पत्नी छोड़ी, इतना राजपाट छोड़ा। महावीर स्वामी को बुद्धि समझ में आ गई, महावीर स्वामी ने भी छोड़ा। सब खेल बुद्धि का है। तो और तुलसी साहब को क्या पड़ी, है ना, मौजूदा सरकार संत राजेंद्र सिंह ये भी वैज्ञानिक है, क्या पड़ी, इधर उधर घूम रहे चारों, तो सब इनकी समझ में आ गई ये बात, है ना। हमारी समझ में नहीं आई तो हम उतना नहीं चल पा रहे। तो कभी न कभी तो हमारे समझ में आएगी। तो परमात्मा तो ये देख रहा है कि ये बच्चे स्टूडेंट क्लास में तो रोज आ रहा है ना कम से कम। इसलिए मेरी आपसे यही निवेदन है, आप भजन करते हो बहुत बढ़िया, आपसे बढ़िया राजा कोई नहीं है। नहीं करते हो कोई बात नहीं, मतलब प्रयास करते रहना। सत्संग में आते हो ये आपकी सबसे बड़ी आदत है, इस आदत को मत छोड़ना, क्योंकि ये क्लास में आने वाली बात है, स्कूल में आने वाली बात है। और सत्संग कौन रखवा रहा है? कौन रखवा रहा है सत्संग? सदगुरु रखवा रहा है, परमात्मा रखवा रहा है, महाराज जी रखवा रहे हैं।
तो अब सोचो, महाराज जी ने बुलाया है यहाँ पे, दीप की मम्मी ने नहीं बुलाया, मैंने नहीं बुलाया। क्यों चतर जी, किसने बुलाया? महाराज जी ने बुलाया है। अब महाराज जी प्रोग्राम रखवा रहे हैं, महाराज जी का प्रोग्राम है, महाराज जी की बातें हो रही हैं, सत्संग की बातें हो रही हैं। अगर हम सत्संग में नहीं आ रहे हैं तो हम किसको नाराज कर रहे हैं? लगता तो ये हम तो दीप की मम्मी को नाराज कर रहे हैं। शायद वो बुरा मान जाएंगी, कल हम रखेंगे तो वो नहीं आएंगी, है ना। चलो भाई चलो, हम भी तो कथा करते हैं, उसमें भी जाना पड़ता है, इसीलिए चलो चलो जैसे भी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे आए ऐसे ही सही, कहते हैं हाँ, आलस अलग, अनख आलस हुई और नाम जपत मंगल दस दिस हुई। कैसे भी आओ, आए तो सही ना, मगर इस आदत को बने रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें चोट पड़ी जाएगी। भाई चोट हमें पड़ जाएगी। कैसी चोट पड़ती है? मान लो हमें पता लग रहा है, संत लोग कहते हैं मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा तू क्यों सोवे इन ठगियन में। तो संत जी जब दर्शन सत्संग करते हैं, स्वामी जी महाराज जी का सत्संग है, तो हमें ये लगता है कि यार ये क्या कह रहे हैं, हमारे माँ बाप भाई बहन ये सब मित्र नहीं है, पति पत्नी मित्र नहीं है। ऐसा लगता है ना, एक बार को चोट सी लगती है, यार बात हजम नहीं होती। वो ठीक समझा देते हैं पर पूरी बात हजम नहीं होती, हम उन्हीं को मित्र मान के चलते हैं। मगर कभी न कभी कोई ऐसी अवस्था आती है कि उन सभी मित्र संगियन हैं, जो भी रिश्तेदार है, उनसे लड़ाई हो जाती है, अनबन हो जाती है, और या कोई बच्चा को जो ऐसा बोल जाता है तो दिल टूट जाता है, या बहू बोल जाती है, या खुद बोल जाते हैं। ऐसे लगता है, तब पता लगता है यार मित्र सही था, मित्र नहीं है। वो बात तब याद आती है, सही कहते हैं स्वामी जी महाराज। और फिर वो चोट पड़ जाती है, क्योंकि वो लोहा तो गर्म है, और वो स्वामी जी महाराज जी का सत्संग तब याद आ जाता है। तो फिर कह चलो चलिए वैराग्य, फिर वैराग्य हो जाता है, फिर ध्यान पूरा शब्द की तरफ हो सकता है। तो एक से बहुत से कारण बनते हैं, कभी ज्ञान प्रकट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, हजार कारण होते हैं, मगर वो तभी हो सकते हैं जब हम बार बार सत्संगों में आए, और वो आप लोग आते हो। तो इसलिए दो बातें हैं कि एक तो ये है कि आप अंदर अंदर जाएं तो सबके लिए रास्ता खुला है, गुरु ने नामदान दे दिया है, आप जाएं अंदर, टॉर्च आपको दे दी है, अंदर घुसो और भाई देखो। अब आपको ठीक है, नहीं साहब हमारे बस की नहीं है, हम तो बड़े बूढ़े हो गए, अब ये कहाँ टाइम नहीं मिलता, बच्चों से टाइम नहीं मिलता, जैसे नहीं मिलता, हमसे ध्यान तो होता नहीं, उसमें तो बहुत ध्यान करना पड़ता है, बहुत तरकीब है, तो हम क्या करें, हमारा जीवन बेकार है? बिल्कुल बेकार नहीं है, बिल्कुल बेकार नहीं है, ये मैं आपको तसल्ली दिला दूँ। घबराना मत इस बात को, इस बात का अभाव मत रख लेना कि हम भजन ही नहीं करते तो हम तो बिल्कुल ही निकृष्ट प्राणी हैं। आप सत्संग में आ रहे हो, आप श्रेष्ठ प्राणी हो, निकृष्ट तो हो ही नहीं सकते, समझे ना। कि बलो बरो जो पात की गुरु भगत कबू नरक ना जाए, गुरु बलो जो गुरु भक्त कबू नरक ना जाए, तो वो तो कभी नरक जाएगा ही नहीं। तो कैसा आज हल्का कर दिया, अच्छी बात कही, आज तो खुश हो गए कि नहीं हो गए? बड़े खुश हुए होंगे आज। इसका मतलब ये नहीं है कि भजन ध्यान नहीं करना है, ठीक है, वो तो हमारा बहुत जरूरी है ना, ज्यादा करें। मच्छर खा रहे हैं। कोयल है क्या? नहीं है तो मुझे सॉक्स पहन लेने दो, नहीं मेरे बस की नहीं है फिर। ना ना मैं ले मुझे खाते भी ज्यादा है, मुझे इतने खाते हैं पूछो। सबको नहीं खाते, बहुत सबको नहीं खाते, खून का चक्कर है, नहीं खाते। नहीं, हमारे दो बच्चे, एक हमारे बड़े छोटे लड़के को नहीं खाते, लड़की को खूब खाते। चलिए साहब, जिसको खाते हैं उसको बढ़िया, जिसको नहीं खाते उसको और बढ़िया, है ना। तो मच्छर का पता तो लग जाता है, मच्छर भी है, जिसको खाते तो नहीं तो मच्छर देख लूंगा तुझे, तो मच्छर को देख के बता।
है ना, मच्छर दिखा देता है अच्छी तरह से, देख लो लग गए ना। तो ये सब ऐसा होता है। तो कह रहे हैं, क्या कह रहे थे, भूल गए, मित्र तेरा कोई नहीं सगियन में। तो ये हमें तब बता लिया, इसलिए सत्संग में आना सबसे पहला काम है। सत्संग में आना सबसे पहला काम है, और बहुत से काम है। इसीलिए तो कहा तुलसी शब्द है कि तुलसी या संसार में 5 रतन ऐसार, मिल सात संगत, सतगुरु शरण, दया, दीन, उपकार। तो पहली चीज क्या है, मिल साध संगत। वो कहाँ मिलेगी, सत्संग में, या पूरे गुरु के पास। पूरे गुरु के नाम पे सत्संग हो रहा है तो पूरा गुरु ही है एक तरह, तो उन्हीं की बातें हो रही हैं। तो कहते हैं वो क्या, क्यों नहीं लोग बाग क्यों अंधे हो रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज अगली लाइन फरमा रहे हैं, मन जगत भोग रस बंधा, नित्य करे कर्म बस धंधा, फंस मरे काल के फंदा, अब हुआ जीव अति गंदा। तो कहते हैं कि मन है जो हमारा, जगत के जो भोग हैं, दुनियादारी के, दुनिया के भोग हैं, अच्छे और बुरे, है ना, है ना, और बुरे होते भी कुछ नहीं है, सब अच्छे होते हैं, क्योंकि परमात्मा ने बनाए हुए हैं तो कुछ बुरा होता भी नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें बंधा हुआ है, इस मन है इस जगत में बंध गया है ना। और हम कह रहे थे मन को कहाँ रहना चाहिए, शरीर के साथ रहेंगे तब शरीर होगा, अंदर जाएंगे तो अंदर नहीं जाता है। जगत कहाँ है, बाहर है, तो मन जाता है बाहर। बाहर के जो भोग हैं और रस हैं उनमें बंधा हुआ है, और कर्म बस वो अपना धंधा कर रहा है, करे कर्म बस धंधा। तो जो उसका कर्म है ना, कर्म कौन सा है, जो उसका भाग्य है। जैसे वो अपना कर्म, पिछले जन्म के कर्म किए हैं, तभी तो ये 3 तरह के कर्म होते हैं ना, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म और संचयमान कर्म। तो संचित कर, जो प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध कर्म हमारे कर्मों का जो संचित कर्म है, उनमें से कुछ हिस्सा उठा करके हमें प्रारब्ध करके एक जन्म दे दिया जाता है। इस जन्म में हमें वो पुराने जो कर्म है उनके फल मिल रहा है। हमने अच्छे किए हैं, थोड़े से ही हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े से फल ले लिए, वो ले लिए जाते हैं कर्म हमारे, और उन कर्मों के बस में हमारी जिंदगी है। और कैसे पता लगे भाई कर्मों के हिसाब से हमारी जिंदगी है, तो कबीर साहब ने कर्म सारणी बुद्धि उत्पानी। तो हमें बुद्धि वैसी ही दे दी जाती है, हमें बुद्धि परमात्मा वैसी ही दे देता है जैसे हमें जीवन है। तो एक बच्चा है, घर में 2 बच्चे पैदा हुए, एक बच्चा बड़ा तेज है, एक बच्चा ऐसा ही है। तो क्या मतलब है, क्योंकि उसकी बुद्धि तेज आई है। अब वो बुद्धि से तेज आता है, स्कूल में भी अच्छा पढ़ता है, डिसीजन लेता है, अच्छे कंपटीशन देता है, अच्छा आगे निकल जाता है। या एक बच्चा सत्संग की लाइन में चला जाता है, एक दूसरी लाइन में चला जाता है। ऐसे मान लो पढ़ाई लिखाई तो छोड़ो, तो एक कहता क्या रखा है, कुछ नहीं रखा, एक कहता नहीं नहीं है, परमात्मा है, सारी सृष्टि परमात्मा ने बनाई। बहुत सारी बातें जो संतों की हैं वो मान जाता है, दूसरा नहीं मानता है। तो बुद्धि, तो क्या फर्क पड़ूगा कि वो जो पिछले कर्म है, कर्म के बस में बंधा हुआ आदमी। तो आप और हम सब ये दिख रहे हैं, हम सबके पास बुद्धि है, और वो बुद्धि हमारी उतनी है जितनी हमें हमारे पिछले जन्म के कर्म और संस्कार हमें दे रहे हैं। समझ भाई बात। तो कह रहे हैं प्यारे बहन भाई कि फंस मरे काल के फंदा, अब जीव हुआ अतिगंधा। और क्या हुआ, अब सही पूछो तो जब आत्मा पृथ्वी लोक पे आई, ऐसे समझ लें कि हम कहाँ थे, सब के सब जीव, सब के सब हंस थे, हम परमात्मा के साथ रहते थे, है ना। किसी कारण से परमात्मा ने हमें कहा कि जाओ तुम नीचे जाओ, नीचे के लोकों में घूम के आओ। तो हम सतलोक से फिर पार ब्रह्म लोक में आ गए। पार ब्रह्म लोक से हमने देखा ये तो लोक बहुत अच्छा है, तो फिर हम और एक लोक चले गए, जिज्ञासा तो होती है आने की, तो और एक लोक में आ गए। तो उसमें आगे जैसे ही हम ब्रह्मांड में आए, पार ब्रह्म से ब्रह्मांड में आए, तो ब्रह्मांड में आते ही हमारे साथ क्या हुआ कि ये कर्म, ये जुड़ गया हमारे साथ, कर्म का सिद्धांत लग गया, एक कारण कर्म का सिद्धांत लग गया, और उसमें ये सिद्धांत लग गया कि जैसे तू कर्म करेगा वैसा तुझे फल मिल जाएगा। वहां से हमें बार बार ब्रह्मांडी मन जुड़ गया। पहले मन नहीं था हमारे साथ, ब्रह्मांडी मन जुड़ गया। अब मन साथ लग गया आत्मा के, और अब मन लग गया, अब मन कर्मों की तरफ ले जाए। तो क्या हुआ, अच्छे ही कर्म किए क्या, खराब ही कर्म किए क्या? आते ही इंसान ने खराब कर्म तो नहीं किए होंगे, क्यों जी?
परमात्मा से जो पर आत्मा उतर रही है, मेरी तरफ भी देखो थोड़ा सा, परमात्मा से जो आत्मा उतर रही है तो वो गंदी तो नहीं होगी ना? गंदी होगी क्या? तो शुरू में ऐसा नहीं था कि गंदे कर्म किए, है ना? गंदा तो जानते नहीं, शुरू में अच्छे कर्म किए, और अच्छे कर्म किए, फिर उनको सुख भी मिलने लग गया, फिर स्वर्ग भी मिलने लग गया, फिर अब स्वर्ग मिलने लग गया, प्रभुता आ गई, तो प्रभुता पाए स्वर्ग में, फिर भेदभाव होने लग गया। वहाँ कोई बड़ा बड़ा स्वर्ग देवता है, कोई छोटा देवता, वहाँ पे भी लेवल हैं, बहुत सारी बातें हैं। फिर वहाँ पे कुछ धीरे धीरे बिगड़ते हुए फिर वो आत्मा फिर मृत्यु लोक में उतरी, फिर यहाँ उल्टे कर्म होने लगे, तो उल्टे और सीधे सब तरह के कर्म होते रहे और कर्मों के जाल में इंसान फंस गया। मैं इतना शॉर्ट में कहना चाहूँगा। तो यही कह रहे हैं कि अब जीव हुआ अति गंदा। जो आत्मा हमारी निरोल थी, स्वच्छ थी, है ना, मगर वो मन के साथ मिलकर के जीव बन गई, और वो जीव फंस गया, गंदा हो गया, इन गंदगियों में फंस गया। गुरु कहे नित्य समझाई, कर खोज शब्द घट जाई। गुरु जी फरमा रहे हैं, रोज समझाते हैं। गुरु कहे नित्य समझाई। देखो, गुरुओं को नित्य समझाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। सदगुरुओं के पास, संतों के पास सुबह से शाम तक क्या काम होता है? और कोई काम होता है क्या? यहाँ सत्संग दे रहे हैं, वहाँ दे रहे हैं, कोई आ गया उससे मिलने, कोई पूछ रहा है उसको बता रहे हैं कि जी मेरे तो ये एक औरत आई सत्संग में, पुराने सावन सिंह जी महाराज जी की बात है मेरे ख्याल से। तो वो औरत आई कि संत जी, गुरु जी, महाराज जी, मुझे एक बात बताओ, मेरा पति मुझे बहुत मारता है, मेरा पति मुझे बहुत मारता है। सुनाइए मैंने बात, और सुन लेते हैं, वक्त की डिमांड है। तो कि तुझे मारता है तो कोई बात नहीं बेटा, ये तो चलता रहता है घर में। कि नहीं बता। फिर अगले संडे को फिर आई, इतवार को, कि महाराज जी मुझे बताओ ना, मेरा पति मुझे बहुत पीटता है। तो महाराज जी ने पूछा कि भैया बताओ कि पति तुम्हें पीटता है, खाने को तो देता है बेटा? हाँ जी, खाने को तो देता है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बीबी, मारता है, कोई बात नहीं। फिर वो उससे कहा, उसके तो मन में यही बात कि मेरा पति मुझे पीटता है। तो आखिरकार तीसरे चौथे इतवार आई, तो आखिरकार फिर महाराज जी से पूछने लगी कि महाराज जी बताओ, मेरा पति मुझे बहुत मारता है। उसने कहा, बेटा अब तू नहीं मान रही तो मेरे से सुन ले कि ये जो पति है ये तेरा सौतेला बेटा था, और सौतेला बेटा था, और तू इसको मारती पीटती भी थी और खाने को भी नहीं देती। तू शुक्र मान गई, तुझे खाने को तो देता है, बदला ये होता है। तो उसके समझ में आई बात। महाराज जी संत बताना नहीं चाह रहे थे इस बात को, भाई यूं भाव आ जाएगा, ये मेरा बेटा और मैं पत्नी, इस जन्म में आ जाता है ना कि नहीं आता? तो ये तो सब रिश्ते लेन देन के हैं, पत्नी पुत्र बेटा भाई बहन सब लेन देन है हमारा, और कुछ नहीं है। जैसे तो उसी लेन देन से ज़्यादा कुछ नहीं है, और ज़्यादा मानते हैं वहीं हम दुखी हैं। तो संत लोग कह रहे हैं, महापुरुष नित्य समझा रहे हैं इस बात को कि भैया कि कर खोज शब्द घट जाई, कि शब्द में खोज कर, है ना, कर खोज शब्द घट जाएगी, जा शब्द में जाके चली जा और खोज कर। यह सुने न गुरु के बेना, कस खुले ही के नैना। अब गुरु तो समझा रहे हैं, गुरु समझा रहे हैं। अब तुम क्या कर रहे हो? थोड़ा शांत रहो, इतनी देर में तो सत्संग खत्म हो जाएगा। अब क्या जरूरत है, मैंने सॉक्स पहन लिए, तुम तो हटा लोगे, है ना? हाँ, बैठ जाओ, बदला बदली बाद में करा लियो। तो थोड़ा शांति को दान दो, है ना, आपस में बात मत करो, ज़्यादा लोग नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, ये सुने न गुरु के बेना। अब गुरु तो समझाते रहते हैं, मगर वो कहाँ समझता है? समझ जाए तो बात ही क्या है, एक सत्संग बहुत है फिर तो। भाई कृपाल सिंह जी महाराज जी कहते थे, अगर जीवन में उतार लो तो 10 सत्संग और रोज सत्संग की जरूरत नहीं है, एक ही सत्संग बहुत है, एक बात बहुत है, मिल सतगुरु शरण, है ना, दयाधीन उपकार, एक ही बात बहुत है। मगर सवाल क्या है कि हम हो गए, क्या बोले, चिकने गड़े ठीक रहेगा क्या? हैं चिकने गड़े मानो कुछ मानो, हम पे पानी ठहरता ही नहीं है।
है ना, कोई बात रुकती नहीं, खूब समझते हैं, खूब सत्संग सुनते हैं और खूब अच्छी अच्छी बातें करेंगे हम। अगर हमसे सत्संग में पूछ लो, सत्संग के बाद पूछ लो, महाराज जी के बारे में बात करेंगे, ये सा था वैसा है, सब उनकी कृपा है, सब ये है और वो है और कोई कमी नहीं है जी महाराज जी की कृपा से। तो भाई साहब सत्संग में जाते हो क्या जी? कहाँ टाइम मिलता है? थोड़ा ध्यान करते हैं क्या कि नहीं जी? कहाँ टाइम मिलता है? और फिर वहाँ नहीं आया करेंगे, आया करेंगे, आया करेंगे, जाया करेंगे, नहीं जाना चाहिए। और हम बड़े इतना, अब बताओ किसको मूर्ख बना रहे हो? अगले वाले को मूर्ख बना रहे हो कि महाराज जी को मूर्ख बना रहे हो? अरे किसी को नहीं बना रहे, खुद को बना रहे हो। खुद को मूर्ख बना रहे हो और कुछ नहीं बना रहे। कोई किसी को नहीं मूर्ख बनाता, अपना इंट्रोडक्शन देता है बस वो आदमी। तो यही हाल है, गुरु समझाते हैं मगर वो हम कहाँ समझते हैं, है ना। हमें तो ऐसे ही लगता है कि कस, और कहते हैं ये सुने न गुरु के बिना कस खुले ही के नैना, है ना। आंख का ऑपरेशन करवाते हैं, डॉक्टर कहता है खाली पहले तो पट्टी बांध देता है, बंद कर देता है, हाँ दोनों करवाए, दोनों तो होते नहीं, एक ही होता है एक साथ में ना। तो दोनों, एक पट्टी लग गई, दूसरे को बंद करते हैं, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, पता नहीं कुछ, पर ऐसा समझ लो डॉक्टर का 2 दिन बाद पट्टी खुलेगी। कोई कहता है कि बीच में खुल पट्टी, कहता है कोई? ऐसा तो नहीं कि भाई आज ना मैं 2 दिन है रहने दो डॉक्टर को, है ना। कहता होगा पकता है मैं तो अभी खोलूंगा, कोई है ऐसा मूर्ख? वहां कोई मूर्ख नहीं है। 2 दिन डॉक्टर आएगा, वो खोलेगा, धीरे धीरे खोलेगा, चुप बैठ जाएंगे जैसे बिल्कुल शांत छम। क्यों? वहां मच्छर भी खा रहा हो तो खा जा, है ना, वहां कुछ भी हो रहा हो जा, पर डॉक्टर की पट क्यों? वहां तो हमें समझ है। फिर डॉक्टर कहता काला चश्मा रखना है, वो भी हमें समझ आए, है ना। हम उसकी डॉक्टर की सब बात मान लेते हैं। किसके लिए? इस आंख के लिए। और वो कहता है इस आंख की बात, तीसरी आंख की बात कहते हैं गुरुजी कि गुरु ये सुने ना गुरु के बिना, वो गुरु की बात नहीं मानते, कस खुले ही के नैना। तो ये तीसरी आंख है जो कि ये कैसे खुलेगी भाई? गुरु तो कह रहा है शांत होके बैठ जा, शांति नहीं होता। गुरु कैसा सिमरन कर दिन भर, तेरा मन शांत हो जाएगा, है ना। थोड़ी मेहनत कर, ये कर, ध्यान कर, लगातार कर, ऐसे कर, वैसे कर, ऐसे बैठ। बहुत सी बातें गुरु जी सत्संग के माध्यम से कहते रहते हैं, मगर हम उनकी बात नहीं करते। और हमारे फिर कह रहे हैं स्वामी कैसे खुले नैना भाई? बाबड़े हो गए हो क्या? है कैसे खुले ये कि नैना? ये कि नैना खुलने हैं तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बताओ? है गुरु की बात माननी पड़ेगी, भजन सुमरन करना पड़ेगा, ध्यान भी करना पड़ेगा, सब जो गुरु कहे वो करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं हो सकता कि दिन भर भजन सुमरन करें और दिन भर लोगों की जेब काटें। मैं इसलिए यही कह रहा हूं कि भजन सुमरन तो सब चाहिए, पर गुरु कहें जो करना पड़ेगा, जैसे गुरु कहें वैसे चलना पड़ेगा, तो वो भी बात नहीं बनेगी। तो इसीलिए कह रहे हैं डायरी भरो, भजन सिमरन करो। बहुत कुछ बातें बताई हैं गुरु ने, जो जगह जगह बार बार सत्संगों में क्लियर होती रहती हैं। कहते हैं बिरला कोई जीव अधिकारी, गुरु बचन करे आधारी। कोई बिरला ही जीव है अधिकारी। अधिकारी बोलते हैं ना हम लोग, अधिकारी है वो, अधिकारी हो गया। कैसे हो गया अधिकारी भाई? एक बच्चा अधिकारी हो जाता है, एक बच्चा भिखारी हो जाता है। बच्चे दोनों एडमिशन लिए थे क्लास में, स्कूल में, पर एक अधिकारी हो गया और एक भिखारी हो गया। कैसे हो गया? जो अधिकारी ने क्या किया? गुरु की बात मानी। मेहनत तो भिखारी ने भी करी है, बिना मेहनत के तो कोई है ही नहीं जीव। मैं कह रहा हूं पढ़ने वाला बच्चा ज्यादा मेहनत करता है कि वैसे डोलने वाला ज्यादा मेहनत करता है? बताना। डोलने वाला। अंतर देखो बात को। मेहनत का मतलब नहीं है मेहनत कहां करी है, बात यह है। तो मेहनत का कुछ नहीं, मैं चींटियां भी दिन भर मेहनत करती हैं पर पहाड़ नहीं बना देती, छोटा सा ढेर सा ही बनता है। तो वही बात है, हम मेहनत कहां कर रहे हैं? कल सुमरन सत्संग था, यही था सुमरन। सुमरन तो हम दुनिया का कर रहे हैं, सुमरन महाराज जी का कर लें, सदगुरु का कर लें, जो 5 नाम का सुमरन कर लें, तो वो बात बनेगी हमारी। सुमरन तो हम कर ही रहे, बिना सुमरन के कोई नहीं रहता। ऐसे ही प्यारे बहन भाइयों कि कोई बिरला अधिकारी वो अधिकारी होता है जो गुरु की बात मानता है। टीचर कहता है इतने बजे आना है, ये होमवर्क करके लाना है, ये टेस्ट देना है, ये पेपर पास करना है, ये कंपटीशन देना है, और वो जाके अधिकारी बन जाता है। और वो जो ऐसी बकते रहते हैं, बहुत है मास्टर बेकार है, ये बेकार है। कई तो बड़े खुश होते थे पहले पुराने जमाने में, मैं तो मास्टर के पट्टी मार के भागे आया,
अब वो मास्टर के पट्टी मारे है, मास्टर के टांके आगे होंगे, पर तेरा क्या हुआ? तू तो ढोर का ढोर ही रहा है ना। पशु खेती जोता होगा तुमने, और क्या हुआ? गोबर ही उठाया होगा, और तो कुछ नहीं किया होगा, है ना। तो ये बड़ी शान से और सुनाया करते थे, और हमारे पेरेंट्स कहते हाँ मेरा बच्चा बड़ा बढ़िया। बढ़िया कहाँ है भैया? तो अधिकारी बनना है, अधिकार चाहिए, तो पहले तो भैया रगड़ना पड़ेगा, गुरु की बात माननी पड़ेगी, क्लास में बैठना पड़ेगा। तो क्लास में बैठे हैं कि नहीं बैठे हम सभी? वेरी गुड, आप बहुत अच्छे बच्चे हो जो क्लास में बैठे हो, और क्लास में बैठना बच्चे वाला ही बच्चा आगे बढ़ेगा। जो बचन समारे गुरु के, और वो पहली लाइन में आधी कड़ी रहेगी, गुरु बचन करे आधारी, कि वो अपना जीवन गुरु के वचन के आधार पर जीता है। ऐसा नहीं है, जीव अधिकारी कहते हैं जो गुरु के वचनों के आधार पर अपना जीवन जीता है वही बिरला अधिकारी पहुंचता है। जो बचन समारे गुरु के, मन फंद लगावे छल के। अब ऐसा भी नहीं है कि आप ये बताओ कि परीक्षा किसकी होती है? जो बच्चा स्कूल से बाहर बंक मार के घूम रहा है उसकी परीक्षा होती है, या जो पढ़ रहा लिख रहा होता है ढंग से? परीक्षा किसकी होती है? अच्छी परीक्षा। देखो सही जवाब दे रही मैं जी, एकदम क्या, एकदम मजा आ रहा है ना। ऐसे ही दिया करो बस, है ना। क्यों? पेपर तो उसके भी होते हैं जी। बताओ आगे आगे, है ना। पर बात यह है कि उसके पेपर तो 1 साल होंगे, 2 साल होंगे, फेल होगा रुक जाएगा, वो तो सड़कों पे ढूलता रहेगा। मगर उसके पेपर तो हर साल होंगे, तिमाही होंगे, फरमाही होंगे, फिर कंपटीशन होगा, आईएएस का प्री होगा, मेन होगा, इंटरव्यू होगा, फेल होगा, फिर पेपर होगा, तो वो तो बार बार पेपर देने पड़ेंगे ना। तो परीक्षा किसकी होती है? पढ़ने वाले की। ऐसे ही जो अधिकारी बन रहा है उसकी परीक्षा होती है। ऐसी हमारे जीवन में अगर हमें कोई समस्या आ रही है तो क्या है? वो परीक्षा है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखी चारी। तो परीक्षा है हमारी, तो वो परीक्षाओं में हम पास होंगे। और चूंकि हमारी परीक्षा ऐसी नहीं हुई है, हम परेशानियों में से नहीं निकले, तो जैसी भी कोई परेशानी आती है हम टूट जाते हैं। तो परेशानियां हमारे बुरे के लिए नहीं आती हैं, हमें अच्छे के लिए आती हैं। रोटी भी पकाते हैं तभी रोटी सही बनती है ना। अब वो आटे रोटी कहे मैं तो पकना नहीं चाहूंगी, आटा कहे, गेहूं कहे मैं पिसना नहीं चाहूंगा, तो वो आटा बनेगा? आटा नहीं बनेगा। तो वो आटा तो कहेगा मैं आटा तो बन गया, अब पिसूंगा नहीं, मैं गूंथूंगा नहीं ठंडे पानी से। गर्मियों में तो, सर्दियों में गर्म पानी भी डाल देते हैं, तो लोग गर्म पानी। अब एक आटे ने कहा मैं नहीं गूंथूंगा, एक कहे मैं गूंथ लूंगा। अब गूंथ गया तो वो अब मुझे ज़्यादा मत फिर मैं लोई नहीं बनूंगा, मैं बेलूंगा नहीं, फिर जोर तो परेशानी तो सब में आ रही है। मैं उदाहरण कहीं का कहीं आ जाता है। तो अब वो कह रहा मैं तवे पे नहीं जाऊंगा, आग लगेगी वहां तो। और तवे पे भी तवा मोटा और बहुत आंच होती है, तो तवे पे, अब जो तवे पे चला गया और फिर आखिरकार वो रोटी, अब मैं जो गैस पे पलट के सेकोगे तुम, तो अब मेरा पेट फाड़ के घी घुसाओगे इसमें तुम, है ना। कुल मिला के जिस आटे ने, गेहूं ने ये सोचा कि मुझे परेशान नहीं होना, वो तो अच्छी रोटी और बाटी बन ही नहीं सकता। उसी की पूछ है, जो सड़ गया गेहूं उसकी कौन पूछता है? उसको खाता है कोई? बस ऐसी बात है। हमें परेशानियां आ रही हैं, हमें पिसाई हो रही है, हमारी रगड़ाई हो रही है, ये सब कैसी बात है? अच्छी बात है। हमारी समझ नहीं है अभी इतनी अच्छी कि हम उस बात को समझ सकें, है ना। तो कम से कम इसीलिए सारे सत्संग आते हैं। इसीलिए कुंती ने कहा मुझे तो दुख तो मारा भगवान। श्री कृष्ण के साथ दुख मांगे, कल भी ये बात बोली थी, आज फिर बोल देता हूँ, वक्त ऐसा है। तो क्योंकि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। तो कहते हैं त्यों त्यों कर जीव भुलावे, मन क्या करता है? हाँ, बात तो ये चल रही थी, मन फंद लगावे छल के। तो परीक्षा है, मन और ज्यादा बड़ी बड़ी भेज देता है परीक्षा, मन हटाने की कोशिश करता है। तो आप पक्का मान लेना, मैं सच बता रहा हूं कि जो लोग इस रास्ते पे चलते हैं, सदगुरु के रास्ते पे चलते हैं और जिस लाइन पे भी चलते हैं, उनकी परीक्षा आती है ना। क्योंकि जैसे ही वो नामदान लेंगे तो वो ये उम्मीद ना करें कि वो आते ही एकदम करोड़पति हो जाएंगे, और आते ही उनका सब कुछ सही हो सकता है, आते ही उनकी थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो जाए। क्योंकि मन है बहुत चाल चलता है, और ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा रहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, कल को ये तो प्रीचर बन सकता है, ये तो आश्रम चला सकता है, तो उसको आगे ऐसी परीक्षा डाल देगा कि उसका विश्वास टूट जाए।
अब जैसे विश्वास ही टूट गया, फिर क्या है? फिर वो रह गया ना, संत मत से हट गया, गुरु क्या आएगा, गुरु कुछ नहीं है, काय का सत्संग कुछ नहीं है, हम तो मंदिर जाते थे बढ़िया था, हम तो ऐसे थे बढ़िया था। तो वो ऐसी बातें करेगा, मेरे तो कुछ नहीं है, मेरे तो उल्टी ये समस्या आ गई, मैं क्या फायदा होगा नामदान लेने से, ऐसी बातें करेगा। कईयों के साथ होता है ऐसा। और इस परीक्षा में जो पास हो जाता है वही उसको प्यारा होता है। अधिकारी कौन बनता है? जो पास हो जाता है। मैं सच बताऊं, हमारे साथ भी हुआ पड़ा है, तभी कह रहा हूं यार, हमने भी परीक्षा दी है, महाराज जी ने पास करवाया है, वैसे हमने नहीं दी है, दी तो पास महाराज जी ने करवाया, हम तो फेल हो जाते हैं परीक्षा में। कोई बात, सतगुरु परीक्षा ले दो तो सभी को फेल होना है, मगर काल परीक्षा ले तो सतगुरु पास करवा देगा। सही है कि नहीं? तो कहते हैं त्यों त्यों कर जीव बुलावे, काल अपने खेल खिलावे, है ना। और काल अपने अपने खेल खिलाता रहता है, जीव को बुलाने की कोशिश जीव भूलता रहता है, काल खेलते का। गुरु भगति न करने पावे, बहु बात उपाधि लगावे। अब काल क्या करेगा? कोई बीमारी घुसा देगा, कोई कुछ घुसा देगा। और ऐसा मत सोचो कि बीमारी घुसा देगा, ऐसा नहीं है। बीमारी घुसा दे तो शायद सतगुरु को याद भी कर ले। दो बात है, जैसे किसी ने नया नया नामदान लिया, अब नए नामदान न तो उसको पूरी समझ होती है, ना उसने सत्संग सुने होते हैं, ना किताबें पढ़ी होती हैं, ना उतनी अंदर की भी ज़्यादा यात्रा नहीं हुई, तो नए नामदान वाले के लिए कोई छोटी मोटी भी परेशानी आ जाएगी तो वो छोड़ के बैठ जाएगा। सही है कि नहीं? तो वो तो फिक्स हो गया। जैसे कोई पौधा अंकुरित है, छोटा सा पौधा है, वो निकला, उस पर कोई छोटा सा पैर भी रख देगा तो वो खत्म हो जाएगा। ऐसा होता है। मगर जो पुराने नामदानी जो पक्के हैं, है ना, पक्के मतलब पुराने, हो सकता है पिछले जन्म के नामदानी हो, इस जन्म में वो इनसे नामदान ले रहे हैं, इस हमें किसी का कुछ नहीं पता, अंदर का पता लग जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाए, फिर तो बेटे भाई बहन ये सब निकल जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी, है ना, रहना मुश्किल हो जाएगा, है ना। हो सकता है मैं तुम्हारा कोई रिश्तेदार हूँ तो तुम मुझे जाने नहीं दोगे यहाँ से, फिर वहाँ पे मेरे घर वाले कहेंगे कहाँ रह गए, क्यों नहीं आए, होगी लफड़ा। इसलिए जो नहीं पता है वो ठीक है। तो कहते हैं त्यों त्यों कर जी बोला, काल अपने खेल गला, गुरु भक्ति न करने पावे, बहु बात उपाय लगाए। और ये गुरु भक्ति से दूर करता है और बहुत से उपाय लगाता है। और अगर विश्वास पक्का हो जाए, जैसे मान लो छोटा सा पौधा है, अब बड़ा पेड़ बन गया, अब उसको कोई पैर से कुचल देगा? बड़ा हो गया, अब नहीं कुचला, वही कुचल देगा उल्टा, है ना। उसके थप्पड़ मारोगे तो वो डबल जो मारेगा थप्पड़। पेड़ में थप्पड़ मारोगे, थप्पड़ मारता है पेड़ के नहीं मारता? कौन बताएगा मारता है कि नहीं मारता? पेड़ में थप्पड़ मारेंगे तो पेड़ थप्पड़ मारता है कि नहीं मारता? जल्दी बताओ, कैसे मारता है? नहीं मारता। अच्छा, हम मारते हैं तो हाथ में नहीं लगती हमारे, तो वो थप्पड़ पेड़ ने मारा है, वो थप्पड़ पेड़ ने मारा है। इस पत्थर में मारेंगे तो इस पत्थर ने मारा है। और इसको प्यार करेंगे तो ये भी प्यार करता है ना। तो अब ये कितना अच्छा लगता है जब प्यार करेंगे तो, है ना, और मारेंगे तो ये क्या करता है, ये खराब लगता है, ऐसे समझ लो। तो जब मजबूत हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना। फिर कोई इधर उधर के लोग परेशान करें, काल भी जोर लगा लेता है, खूब जोर लगाता है, पर सतगुरु साथ में रहता है। अब सतगुरु भी किसकी मदद करता है? किसकी मदद करता है? एक बच्चा है, आज पढ़ेगा कल नहीं पढ़ेगा, एक साल पढ़ेगा एक साल नहीं पढ़ेगा, 6 महीने पढ़ेगा 6 महीने नहीं पढ़ेगा, उसकी ज़्यादा मदद करेगा? या आप माँ बाप हो, आपके 2 बच्चे हैं, है ना, मगर एक बच्चा ऐसे कर रहा है ना, और एक बच्चा लगातार पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है, तो आप किसकी ज़्यादा मदद करोगे पढ़ाई में? जो लगातार जा रहा है। सीधी सी बात है, सवाल एक ही, उत्तर आपने दे दिया, वही बात है। अब हम गुरु के कहने में चलेंगे और हम गुरु के हिसाब से रहेंगे और हम सत्संगों में जाएंगे, गुरु के दर्शन भी करेंगे, भजन सुमरन भी करेंगे, तो बताओ गुरु मदद करेगा? इतनी बुद्धि तो हमारे अंदर है, परमात्मा के अंदर कितनी है? हमने भी उत्तर दे दिया छोटा से सवाल का, है ना। तो ऐसी बात है भाई बहनों कि कभी मित्र होए भरमा आवे। अब काल क्या क्या करता है? कभी मित्र बन जाता है, अरे चले यार क्या रखा है सत्संग में, चल हटा, है ना, आज चलते हैं, वो पिक्चर लगी है, चल फुटबॉल का मैच देख के जाते हैं, या IPL चल रहा है, चल रहा, बहुत सी बातें, है ना, आजा। कभी बैरी बन धमकावे, कभी दुश्मनी दिखा देगा, देख कुछ नहीं, उल्टी सीधी बात कहेगा। तो काल कहीं कोई कुछ कर सकता है। बैरी कैसे? बैरी कहाँ से आएंगे? बैरी घर में ही दे देता है, वो बाहर से बैरी नहीं आएंगे। पत्नी होगी तो पति कहेगा
तू कहीं नहीं जाएगी, सत्संग में डुलती रहती है बाबाओं के। आजकल देख नहीं रही बाबाओं के क्या हाल है, हैं? तेरी समझ में नहीं आती बिल्कुल। देखा ना, जेल में जा रहे हैं सब, होता है कि नहीं होता? और पत्नी, अगर पति नहीं आती होगी तो पति से कह देगी तुम बड़े वो डोल रहे हो, हैं? और जाने क्या क्या बात है। कोई माँ बाप रोक देंगे, भाई रोक देंगे, बहन रोक देंगे, और रोकेंगे नहीं तो ऐसे हंसेंगे, अच्छा ये उम्र पढ़ाई इसकी भक्ति करने की है कोई, ऐसे बोलेंगे बुढ़ापे में कर लेना। तो ये भी वैरी है ना? ये बैरी को ऐसा मत दो तो कोई दुश्मन आएगा और से वो रोकेगा, काल बन गए। काल यही काल ही है भाई, है ना? जो तुम्हारे विघ्न डाल रहा है वही इस वक्त उसमें काल बोल रहा है बस। इसलिए संत सतगुरुओं ने कहा है ज़्यादातर कि हमें ज़्यादा सत्संगियों से ही वास्ता रखना चाहिए, क्यों सत्संगियों से वास्ता रखेंगे तो उनमें काल की थोड़ी पकड़ कम रहती है, काल के और गैर सत्संगी पर ऐसा तो संभव नहीं है। इसलिए सुमिरन भजन में रहेंगे तो हम बच जाएंगे उससे। कहते हैं कभी रोगन माए घुमावे, नाना मिद जाल बिछावे। कभी रोगों में उलझा देगा हमें, है ना, और हमारा ध्यान भटका देगा। बहुत सारे जाल हैं काल के, क्या क्या बताएं तुम्हें? सुनने का तो बताओ, तुमने सब सुने हुए हैं, है ना? 88,000 साल की तपस्या की थी, किसने की थी? श्रृंगी ऋषि ने, सुना है ना? श्रृंगी ऋषि, और 88,000 साल की तपस्या उस मछुआरे की लड़की ने खत्म कर दी। ऐसा है ये काल। ये तपस्या आपने सुना होगा ना कि भाई एक ऋषि तपस्या कर रहा है और इंद्र का सिंहासन हिलने लग रहा है। इंद्र क्या करता है? फिर तरकीब, आ जाओ आगे आ जाओ। फिर वो तरकीब ढूंढता है कैसे इसकी तपस्या भंग की जाए। तो चाहे विश्वामित्र हो, चाहे मेनका बेजी हो, चाहे श्रृंगी ऋषि हो, चाहे और भी कई तरीके हैं। तो मैं ये सारी कथाएं और ये सब सुनाने का नहीं है ज़्यादा समय, वाणी हमारी पूरी हो जाए आज, तो आप सब जानते हो, इसलिए उनको मैं दोहराना नहीं चाहता। मगर ये सब काल के खेल हैं, और काल बहुत तरीके से हमारे ऊपर हावी है, और हमें सिर्फ एक बचा सकता है काल को, और वो बचा सकता है नाम। नाम सुमिरन। नाम क्या है? नाम ही सतगुरु है और नाम ही परमात्मा है। सतगुरु ही नाम है, नाम ही परमात्मा है, सब चीज एक ही है। तो क्या प्यारे बहनों भाइयों, कहते हैं शब्दारस लेन न पावे, यो जीव सदा दुख पावे। और ये काल क्या करता है कि हमें शब्द का रस नहीं लेने देता, शब्द में जो रस है उसको नहीं लेने देता। और हमें जब शब्द का रस नहीं लेने देंगे तो कहते हैं सर्व औषधि नाम। सर्व रोगों की औषधि क्या है? औषधि क्या है? और आ जाओ आगे आ जाओ, है ना? हाँ, सर्व रोगा की औषधि नाम है। सभी रोगों की एक ही दवाई है, नाम। नाम सुमरन या भजन करना है, सुमरन। नाम क्या है? नाम परमात्मा है, परमात्मा ही नाम है ना? नाम के बारे में तो बहुत कुछ हो सकता है, सत्संग आपने बहुत सुने, तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि नाम सर्व की औषधि है। अब सब रोगों की औषधि नाम है, और उस औषधि को कोई ना ले, उस दवाई को कोई ना खाए, उसका सेवन ना करे, और पथ्यों का ध्यान नहीं रखे, परहेज नहीं करे, तो वो आदमी सही रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो क्या होगा? तो यही कह रहे हैं कि जो शब्दा रस, जो नाम का जो रस है, शब्द का रस या नाम का रस एक ही चीज़ है। नाम और शब्द एक ही चीज़ है। शब्द जो जीव है इसको काल बहुत से चक्कर में फंसा देता है, और ये नाम के रस को ले नहीं पाता, शब्द के रस को ये पी नहीं पाता, यानी शब्द की औषधि को ये ले नहीं पाता है। तो क्या होता है? जीव सदा दुख पावे, और वो हमेशा दुखी रहता है। क्यों दुखी रहता है? वो सत्य से तो जुड़ा ही नहीं। देखो, साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है, ता हृदय प्रभु आप। अब बोलोगे साच क्या है? अब हम तो बोले कि सच बोलना ही साच है। सच बोलना भी ठीक है, साच है, पर असली साच है एक। आदि सच जुगाद सच, नानक है भी सच, होसी भी सच। और वो सच क्या है? सत्य क्या है? एक है, परमेश्वर, वही सत्य, और सब असत्य है। श्री शिव शंकर महाराज जी ने कहा है, शिव जी ने,
तो माता पार्वती से रामचरितमानस में है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत तो हरि का भजन है और सब सपना है। सपने का मतलब क्या है? सपने का मतलब है झूठ। अब हरि का भजन क्या है भाई? हम चौपाई सुन लेते हैं, ऐसे ही सुन लेते हैं बस, और सरसरी तौर पे हमें समझ में नहीं आती पूरी तरह से, ये अपनी तरह से हम सेट कर लेते हैं। सही बात है ना? तो असली बात देखो, एक एक चीज को पकड़ो। उमा कहूँ मैं अनुभव, वो माता पार्वती को बता रहे, वो पूछ रहे हैं कि मुझे समझाओ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरी इतनी बुद्धि नहीं है शिव जी की। और शिव जी तो 10-10 हजार साल की तपस्या करते थे। तो वो कह रहे हैं कि योग लगाते थे, ध्यान में रहते थे, आप सब जानते हो, समाधि लगती थी उनकी। तो वो कहते हैं कि मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। अब वो कहीं सुनी हुई पढ़ी हुई लिखी हुई बात नहीं बता रहे हैं, अनुभव की बात बता रहे हैं। और अनुभव कह रहे हैं सत हरि भजन, हरि का भजना ही सत्य है। अब सत्य का हरि ही सत्य है अपने आप में, मगर आगे और आगे बढ़ गए, अरे हरि भजन ही सत्य है, सत हरि भजन। क्यों भाई? आप सोचो, हरि को भज रहे हो तो हरि भजन ही सत्य हो गया। क्यों? कि जगत सब सपना, कि जो जगत है वो सब हमें परमात्मा से दूर ले जाता है। और जो हरि हरि है, हरि तो सत्य है ही है। और जब हरि भजन करते हैं तो हम सत की तरफ बढ़ रहे हैं, हम सत की तरफ ही हैं, हम सत के पाले में, हम सत की टीम में, ऐसे समझ लो। और यह ऐसे सोच लो, लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल। रांझे रांझे कहते मैं तो आप ही रांझा होई, अब हीर नाखियो कोई। ऐसे समझ लो बात को। तो सत हरि भजन, ऐसे ही प्यारे बहनों भाइयों, कि ये जो हरि का भजन करना, नाम सुमरन करना, अपने आप को इसीलिए तो कहते हैं कण कण में भगवान, आत्मा से परमात्मा। बातें बहुत बहुत हैं, अहम ब्रह्मास्मि हो जाता है, वो बन जाता है। लाली देखकर मैं चली मैं भी हो गई लाल, यानी वो भी उसी के रंग में हो जाता है, और वही हो जाता है। हो क्या जाता है? हो क्या जाता है ये हो नहीं जाता है। इंसान और परमात्मा में अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि है घट में, कहते हैं है घट में, सब घट मेरो साइया सोनी सेज न कोय। सब घट मेरो साइया, इसका मतलब साइया कहाँ है? परमात्मा कहाँ है? सबके घट में। सूनी सेज नहीं है कोई भी, कोई विधवा नहीं है, कोई राण नहीं है, ऐसा समझ लो। सूनी सेज नहीं है, सबके साइया है। सब घट मेरो साइया सूनी सेज न कोय, है ना? बलिहारी जागट की जागट प्रगट होए। तो जहां प्रगट हो जाता है वो कहने लग जाता है अहम ब्रह्मास्मि, अनहलक, मैं ही खुदा हूं, मैं ही वो हूं। और जब वो कहने लग जाता है, या फिर वो जिसके पास वो लोग बैठते हैं, लोगों को एहसास होने लग जाता है कि हमारा तो सत्य ये है, और वो अंदर देखता है, वो कहने और समझने से नहीं, वो खुद अंदर तो जाता ही है, अंदर में परमात्मा से मिलता है। और जो उसके शिष्य होते हैं, गुरु के शिष्य होते हैं, वो उनको भी वहां तक ले जा सकता है। तभी तो बात मानी जाएगी ना। कैसे मानी जाएगी? कि भाई वो परमात्मा है या परमात्मा करीब है, और वो उनको भी कर देता है। इसलिए भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गिरे खोल ना देखते ताते भये कंगाल। वही का कोई नहीं है। ये सब कहने की बात है, परमात्मा यहाँ है वहां है, सब क्या बोले। मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां नहीं है यहाँ नहीं है। क्यों? अगर मैं ऐसा कहता हूं तो परमात्मा को तो मैं भी कम माफ कराऊं। परमात्मा तो सब जगह है, मगर सबसे ज्यादा परमात्मा नजदीक है वो आपके है। आपके सबसे ज्यादा नजदीक अगर दुनिया में कोई चीज है तो वो परमात्मा ही है, और उससे ज्यादा नजदीक कोई नहीं है। मगर चूंकि अभी हमें अपना ही नहीं पता, हम अभी अपने आप को क्या बोलेंगे, मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं। हम अपनी पहचान ही नहीं जानते, हम अपने आप को ही नहीं जानते। हम अपने आप को सिर्फ शरीर से अलग मानते ही नहीं है। मगर शरीर से अलग कब मानेंगे? जब हम आत्म साक्षात्कार करेंगे, जब किसी पूरे गुरु की मदद से हमें आत्मज्ञान होगा। और आत्मज्ञान होगा तो हमें इस शरीर के अंदर कितने शरीर हैं ये पता लगेगा। सूक्ष्म शरीर है, इसके अंदर कारण शरीर है, फिर महाकारण शरीर है, और फिर आत्मा है। तो ये आत्मज्ञान कितना लेवल है? ये तो बड़ा स्थूल लेवल है। स्थूल लेवल के बाद में फिर ये स्थूल लेवल शरीर जब अंतिम संस्कार होता है तो ये तो हट जाता है, तो सूक्ष्म शरीर रह ही जाता है उसका। तो ये अंतिम संस्कार के दिन तक हम याद करें, ध्यान रखें कि भाई अंतिम संस्कार होगा जब हमें पता लगेगा। कोई फायदा नहीं है, तब हमें कुछ ज्ञान ही नहीं रहेगा हमें क्या करना है।
तो पहले ये सदगुरु कह रहे हैं, जीवत मरिए भवजल तरिए, जीते जी मरें, जीते जी हम समझें अपने आप को कि हम कैसे मरते हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर क्या है, और यही सूक्ष्म शरीर हमारा वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ जा सकता है, और इसी आगे की साधना से हम गुरु और सदगुरु की मदद से परमपिता परमेश्वर से इसी जीवन में मिल सकते हैं। और ये एक बार जगह नहीं, सैकड़ों जगह सभी शास्त्रों में सभी धर्मों में ये बात बताई गई है। नहीं तो मैं एक चौपाई दे देता हूँ, श्री गीता पढ़ लो, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं होता है, बहुत लिमिटेड समय होता है हम लोगों के पास, 1 घंटा का सत्संग होता है। आज हम पहले ही लेट हो गए थोड़े से। तो चाहे गीता उठा लो, भागवत उठा लो, चाहे कहीं भी उठा लो, सब ने ये कहा है कि इंसान का एकमात्र उद्देश्य ये है अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना। महात्मा बुद्ध ने तो आप परमात्मा की बात ही नहीं करी। महात्मा बुद्ध ने देखो, उन्होंने कहा आपो दीपो भव, तुम अपना प्रकाश खुद बनो, क्योंकि परमात्मा सच पूछे तो फिर ये बात हटी जाएगी। क्योंकि अभी वो कहते परमात्मा है तो फिर तुम मंदिरों में भागोगे, तुम मस्जिदों में भागोगे, इधर उधर भागोगे, उनकी अलग सोचती है। तुम अंदर जाओ ना, फिर अपने आप अपना प्रकाश खुद बनो, तुम्हें पता पड़ जाएगा। फिर क्या, फिर बताने की जरूरत है ना, उसको बताने की क्या जरूरत है। एक वैसी उदाहरण याद आ रहा है सही तो नहीं है, पर एक बहू कह रही है, सही भी नहीं है और सही भी है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा खराब भी नहीं है, आप डिसीजन देना। एक बहू कह रही है सास से कि माता जी मेरे कल बच्चा होगा, बता देना, मेरे डिलीवरी होगी, ऐसा नहीं मैं सोती रह जाऊंगा। अरे कि बहू चिंता मत कर, तू पूरे दुनिया को बता देगी, है ना। तो सास के तो पता है कैसे होता है, तो उधर जो डिलीवरी लेबर पेन होगा। तो ऐसे ही जब वो आदमी संत पूरा जान जाएगा, पूरा संत बन जाएगा और परमात्मा प्रकट हो जाएगा उसके अंदर, तो फिर वो सबको बता देगा, उससे रस, अमृत रस निकलेगा, शब्द रस निकलेगा, और उसके साथ लोग जुड़ने लग जाएंगे, और अलग ही चाल होती है उसकी। तो ये है प्यारे बहनों भाइयों कि शब्द का रस जो जीव सदा दुख पावे, गुरु कर मेहर करें जिस जन पर, सो बचे शब्द धुन सुन कर। देखो कितनी बड़ी बात, गुरु मेहर करें जिस जन पर गुरु की मेहर हो तो ही वो शब्द धुन खुलती है। जो शब्द धुन क्या होती है, जो कान बंद करके धुन बज रही होती है, अनद नाद बोल देते हैं उसको, जो अंदर की आवाजें हैं, है ना, आकाशवाणी है, कुछ भी बोल दो, और ना ये वांगे आसमानी है, कुछ भी बोल दो, बहुत धर्मों में बहुत बहुत नाम है ना। वो धुनें अंदर बज रही हैं, अंदर इतना संगीत बज रहा है, मगर वो कब प्रकट होता है, गुरु की मेहर से, गुरु को रिझा के। सब गुरु के हाथ में चाबी है, ऐसा समझ लो खैर भैया, है ना। तो क्यों गुरु के हाथ में? अब आप बोलोगे ऐसा क्या हो गया गुरु के हाथ में, सवाल बनता है। मैं ये कहता हूं कि कौन सा काम है जो बिना गुरु के होता है? क्यों, सब बता सकता है मुझे कोई भी काम बिना गुरु के? नहीं, ऐसे नहीं, आप स्वतंत्र हो यहाँ पे, कोई ऐसा वो नहीं है, हजारों लाखों लोग नहीं है। कोई भी काम मुझे दुनिया का बता दो जो बिना सीखे हो जाता है। अगर आपने सीखा है तो समझ लो कोई ना कोई गुरु है। आपने चश्मा पहन रहे हो तो इसके लिए भी किसी ने बताओगे ऐसे पहनना, ऐसे मत पहनना, ऐसे मत पहनना, समझ गई बात को? ऐसे बैठना है, ऐसे किताब पढ़नी है, ऐसे करना है, ऐसे बोलना है, ऐसी शर्ट पहननी है। हजार काम है, लाखों काम है, सब किस लिए गुरु बनाया आपने। और रोज बदलते भी रहते हो। किसी ने कहा ऐसे क्या पहनना है, ऐसे रखा करो, आपने ऐसे भी रख लिया, है ना। शर्ट ऐसे क्या करनी है, ऐसे कर लिया करो, वो उसके लिए भी गुरु बना लेते हैं ना। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। तो ऐसे कोई काम नहीं है, मगर हम उस काम के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आदत हमें पता है। और जब हम कहते हैं हमें परमात्मा को जानना है, तो पहले तो यही सवाल बड़ा मुश्किल है, परमात्मा को जानना है, कैसी बावड़ी बात। परमात्मा को जानना कौन जानता है, किसने जाना? फिर गुरु बनाना, क्या गुरु बनाना? तो समझ लो आप, दुनियादारी में मार्केट में क्या चल रहा है, यही है ना। मार्केट में मतलब दुनियादारी में यही चल रहा है। तो यही बात है प्यारे भाइयों कि हम गुरु के लिए ये कह रहे हैं, और यही कह रहे हैं गुरु मेहर करे जिस जन पर। टीचर जिस पे मेहर करेगा तो गुरु मेहर, वो इसी की शब्द धुन बजेगी। ऐसे नहीं बज जाएगी कि आप कहे और आप बैठ बज गई, बज भी सकती है, वो गुरु की मेहर है। और हमें क्या करना है, सो बचे शब्द धुन सुनकर। वो लोग बचेंगे, वो किससे बचेंगे? काल से बचेंगे। कौन बचाएगा उनको? शब्द धुन। धुन जो सुन रही, जो अंदर कान बंद करके जो गुरु जोड़ रहा है धुन से, उस धुन को सुने। धुन सुनकर मन समझाई रे, स्वामी जी महाराज ने कहा है, धुन सुनने से मन शांत होता है। मन को शांत करने का और कोई उपाय नहीं है। तुम के मन जा नहीं जाएगा। जैसे अंधेरा कमरे में से जा लट्ठा डंडा लेके लग जाओ,
सारे दीप के बच्चे लग जाए, दीप की पसेरे लग जाए, दीप की दादी लग जाए डंडा लेके, तो कमरा में से अंधेरा निकाल दोगे? तो क्या करना पड़ेगा? चिराग जलना पड़ेगा, लाइट जलानी पड़ेगी, है, पड़ोसी लग जाए, सब लग जाए, है ना, पूरा बीकानेर लग जाए, तो वो नई बात बनेगी। ऐसे ही चिराग जलाना पड़ेगा, रोशनी करनी पड़ेगी, टॉर्च जलानी पड़ेगी, कुछ भी करना पड़ेगा, तो अंधेरा भाग जाएगा। अंधेरा है ही नहीं, कुछ रोशनी का अभाव है। ऐसी शब्द धुन से हम जुड़ेंगे तो हमारा ये मन शांत होगा। कौन कह रहे हैं? स्वामी जी महाराज। ये सारी वाणी मैं थोड़ी कह रहा हूँ, स्वामी जी महाराज की वाणी को, और यही दे रहे हैं सब कुछ। अब क्या बोलूं, ज्यादा तो इसमें नहीं बता सकता मैं कुछ, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि आज से पहले बहुत सी वाणियां जो आज आपने पहली बार ही सुनी होंगी। और आपने ये बताओ कि कौन सा सत्संग है जिसमें ये नहीं कहा कि पहली बार सुना है बहुत सी बातें। तो ये कहाँ से आएगा पहली बार? मैं कोई ज्ञान का भंडार हूँ? मेरे पे क्या है? मैं तो नौकरी करता हूँ, आप जैसा बहुत अच्छा आदमी हूँ, पर ये सब परमात्मा की कृपा है। तब गए शबद रस जांची, फिर जले न जग की आँची। फिर उसको जग की आँच नहीं जलाएगी, जो धुन से सुन जाएगा, मन उसका शांत हो जाएगा, फिर क्या होगा? शांत, शीतल, आनंद में। सच्चिदानंद बोलते हैं ना, बोलते ही ना, समझते नहीं है कुछ भी। कैसा होता है सच्चिदानंद? वो सत्य तो नाम सत्य है, चित्त अपना है, सत्य और चित्त जुड़ेंगे तब आनंद पैदा होगा। अगर सत्य तो है ही है, चित्त यहाँ है, चित्त सत्य से नहीं जुड़ा है, खाए का आनंद? भटका मन है, सुबह से शाम तक आदमी परेशान है। ऐसा नहीं कि परेशान है वो पैसे से परेशान, पैसे वाले ज़्यादा परेशान है, गरीब परेशान है, अमीर परेशान है, सब परेशान है ना। कोई मुझे बता देना जो परेशान नहीं हो, मैं मिलना चाहूँगा उस आदमी से, सच में है ना। पैसे वाला सोता नहीं, उसको गोली लेनी पड़ती है, गरीब तो कम से कम सो तो जाता है, उसे थकान में नींद आ जाती है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा, परेशानी पैसे से नहीं, घर परिवार से नहीं, बीवी बच्चों से नहीं, शरीर से नहीं, परेशानी होती है मन से, चित्त से। चित्त उदास, और तुम्हारे पास खाना भी खूब है, पैसा भी, तुम्हारा चित्त नहीं लग रहा है उस दिन। ऐसा हुआ है कभी? बताओ, हुआ है कि नहीं हुआ? कि आपके पास सब कुछ है पर चित्त आपका उदास है उस दिन। ऐसा हमारे साथ तो हुआ है भैया, है ना, कि यार चित्त क्यों उदास है? फिर पता लगा कि यार वहाँ डेथ हो गई थी और वो खबर हमें नहीं मिली थी। ऐसा होता है, अपने क्लोज आदमी की डेथ वेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, कुछ घटना होनी होती है या न होनी, तो हमारा चित्त उदास हो जाता है ना। बहुत सी बातें में सारी नहीं खोली जा सकती हैं, और इसीलिए तो बार बार सत्संग में आना जरूरी है। तो फिर जले न जग की आँच, तो जग की आँच उसको, चित्त जलेगा नहीं उसका, शांत रहेगा, गंभीर रहेगा। और ध्यान अगर टिकने लग जाएगा, इतना शांत रहेगा कि उसे कोई परवाह ही नहीं है, अपने में ही मस्त रहेगा। हम लोग दुनिया में जो भटक रहे हैं, जितने भी लोग, वो दुनिया में क्यों भटक रहे हैं? सब सुख की तलाश में भटक रहे हैं। सही है कि नहीं? चाहे पैसे कमाने के लिए भी सुख आएगा, चाहे किसी से आएगा, चाहे पिक्चर देख के आएगा, चाहे मूवी देख के आएगा, या कुछ भी करके आएगा, सुख के लिए भटक रहे हैं ना। मगर जब सुख हमें अंदर ही मिल रहा है सब कुछ, वो भटकेगा? बिल्कुल नहीं भटकेगा, है ना। तो यही बात है, वो जग की आंच में नहीं तपेगा। ये स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि सब बात लगे अब कांची, गुर भक्ति मिली अब सांची। स्वामी महाराज के ये बात बिल्कुल अब कांची, कांची रे यही कांची है। कांची का मतलब क्या था? अच्छी लगी है, अच्छी लगी, अच्छी होगी। अरे कोई बताओ, हाँ सही है क्या? कांची रे पिक्चर से याद आ रहा है, कांची रे पीच रे सांची। तो ये कांची का मतलब मैं वही समझ रहा हूँ। तो सब बात लगे अब कांची, ये जो कांची है, अब बात मुझे सारी सही लग रही है, अब सब स्वतः लग रहा है, बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है। गुरु भक्ति मिली अब सांची, अब मुझे पूरे गुरु की भक्ति मिल गई है। गुरु की भक्ति में मैंने जोड़ दिया पूरे गुरु की, क्योंकि गुरु तो बहुत बन जाएंगे, सब कह देगा गली में चेले कम मिलेंगे। आज आप मुझे गुरु चाहिए, आप सर्च में डाल दो, चाहे गूगल में डाल दो, 1000 आ जाएंगे ऑप्शन, मैं गुरु, मैं ऐसा गुरु, मैं गुरु घंटाल हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ, आ जाएंगे। नहीं, आपने बोला मुझे शिष्य चाहिए, तुम बता देना कोई आ जाए तो। सही है ना। मैं सच बताऊं, यूट्यूब चैनल चलाया है महाराज जी की दया से, संत मत टीचिंग्स, इसलिए चलाया। ये जो सत्संग है अभी इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब आप नहीं सुन पाए, है ना, अब इसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दिया, तो आप कभी सुन तो सकते हो, दोबारा भी सुन सकते हो, तो कोई भी सुन सकता है, फ्यूचर के लिए जुड़ गए। मगर इसको भी नहीं देखते लोग, देखते हैं, ऐसा नहीं करें ज़्यादा देखते, पर बहुत कम देखते हैं। जैसे सोचा हुआ 100 गुना तो 1% देखते हैं। मैं तो खैर 1% से भी खुश हूँ, 1% तो देखते हैं, है ना। 10-20 लोग तो देखते हैं, या कभी देख लेंगे। हमारा काम है करना, हमें अपने काम को करने में खुशी होनी चाहिए, बस बात यहाँ खत्म हो जाती है।
हम फल की इच्छा करते हैं, वहीं हम दुखी रहते हैं। तो आप कर्म कीजिएगा, फल की इच्छा मत कर रहे इंसान। तो यही बात है। तो अब मुझे गुरु भक्ति सांची मिली है, सांची गुरु मिली है कि मुझे पूरे गुरु से जुड़ गया हूं, उसने मुझे परमात्मा से इंट्रोड्यूस करा दिया है। इंट्रोड्यूस बोल रहा हूं, इंट्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? परमात्मा से मिलवा दिया है। अब वो तो कैसे मिलते हैं परमात्मा से? पूरे गुरु मिलवाता है। कैसे मिलवाता है? कि परमात्मा क्या है बताओ। अब कोई परमात्मा की फोटो बता सकता है? देखो पीछे कुछ भी बात कर लेना, सामने करो, जानते थोड़ी तो लोग हैं। मैं कोई बहुत बड़ा वो तो हूं नहीं, वो बहुत। अब तुमको शिव जी, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण, ये परमात्मा है क्या? और ये हुए तो अलग अलग क्यों हुए? ये तो एक ही होना चाहिए ना। तो ये परमात्मा तो है भी नहीं, ये देवी देवता है। ये तो आपको पता ही है, 33 करोड़ देवी देवता में। तो पता परमात्मा की फोटो कहाँ है? परमात्मा की जब फोटो नहीं है तो तुम्हें मिलोगे कैसे उससे? सही है कि नहीं? इसीलिए लोग कहते परमात्मा को किसने देखा? उसने देखा जो परमात्मा को जानता है, परमात्मा के साथ रहता है, जो परमात्मा हो चुका है। और इससे आगे की बात बता रहा हूं मैं, थोड़ा सत्संग अलग चले जाएगा इसलिए मैं ज्यादा नहीं उसको ले जाना चाह रहा। जो परमात्मा स्वयं हो चुका है, और वो आपको परमात्मा मिला है। जो परमात्मा से मिलाएगा तो कैसे मिलाएगा? परमात्मा का जो शब्द, एक जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो बाह्य रूप है, वो है ज्योति और श्रुति। नाम से जोड़ेगा, आपको नाम के दर्शन कराएगा। नाम की दो क्वालिटी है। परमात्मा, यूं बताओ, एक परमात्मा से एक नूर से सब जग उपजा। जिस नूर से सारी सृष्टि बनी है, वो होगा भी कि नहीं होगा? जब हमें ये नजर आता है, पेन नजर आता है, मोबाइल नजर आता है, टेबल नजर आती है, सारे खान मंडल ब्रह्मांड सब कुछ नजर आता है, वो क्यों नहीं नजर आता? अरे वो नजर नहीं आता है क्योंकि वो इन आंखों से नहीं दिखता है, वो इस आंख से दिखता है। इस आंख को कौन खोलेगा? जो जिसकी ये आंख खुली हुई है, वो रास्ता बताएगा। तो पूरा गुरु क्या करेगा? उस परमात्मा का इंट्रोडक्शन करवा देगा, उससे बता देगा। परमात्मा के दो बाह्य रूप हैं, ज्योति और श्रुति, लाइट एंड साउंड। इस पर अलग ही सत्संग हो जाएगा, इस बात पे 1-1.5 घंटे का। तो मैं अब इसको बहुत ब्रीफ में कर रहा हूँ, सत्संग क्लोज करने वाली बात है। तो ज्योति और श्रुति, जो भाई बहन हमारे लेट आए उनके लिए विशेष करी बातें दोबारा कही जा रही हैं। आज तो नहीं कही, पहले कभी कही है। ज्योति और श्रुति परमात्मा के दो लक्षण है। यानी ज्योति का मतलब लाइट। तो आंख बंद करके आप खुद देखो, आपको कुछ नजर आता है क्या? और पूरा गुरु आपको ज्योति से लाइट नजर आएगी, रोशनी नजर आ सकती है, चांद तारे सूरज कुछ भी नजर आ सकता है, अंदर आएंगे, बाहर की बात नहीं कर रहा। और कान बंद करके धुन सुनवाएगा। तो आपका कनेक्शन कर दिया कि नहीं? इग्निशन बोलते हैं इसको, नामदान को हिंदी में, इग्निशन कर इंग्लिश में। तो आपका नामदान कनेक्शन हो गया। अब हमें क्या करना है? वो जो हमें इग्निशन दिया है, अब हमें उसे गुरु के बताए अनुसार से अब हमें आगे बढ़ना है। बस वहां भी गुरु साथ है। आपका कॉलेज में एडमिशन हो गया है, नाम लिख गया है, आपको भरोसा भी हो रहा है। अब आपने अपने भरोसे को मजबूत करना है। भरोसे को मजबूत कौन करेगा? खुद की जिम्मेदारी है। बच्चा पढ़ने वाला है, माँ बाप नहीं पढ़ते, बच्चे ही कोई पढ़ना पड़ता है ना। वो मारपीट खा के भी पढ़ लेता है, छोटा सा एक मार से ही डर के भाग जाता है, स्कूल छोड़ देते हैं। सब उदाहरण हमारे सामने। तो कहते हैं गुरु भक्ति अब सच्ची मिली। सच्ची गुरु भक्ति वही है प्यारे बहनों भाइयों, जो गुरु से तो करनी है, क्योंकि हम परमात्मा को जानते नहीं है। गुरु के माध्यम से, इसीलिए कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु की भक्ति अब हमें सच्ची मिली है। लोग कहते हैं गुरु की भक्ति क्यों कर? मैं कहता था नामदान नहीं लेने से पहले, राधा स्वामी के जो बाबा थे, मैंने क्या है, अब आपको बताओ यहाँ कोई देवी देवता दिख रहा है आपको? मुझे भी नहीं दिखते थे। मैंने सत्संग तो कभी सुना ही नहीं। एक सत्संग सुना था और मैं तो जाता ही नहीं था। ये तो अपने को पुजवाने में लगे हुए हैं। ये कहता था, मैं कहता था अपने को पुजवाने में लगे हुए हैं। देवी देवता तो इन्होंने पीछे कर दिए, काहे का सत्संग है, ये तो सब वो है। मगर आज मैं ये देखो भगवान की लीला। आज कह रख ले, तू कहता था ना, तू बैठ, तू ही बोल, अब तू ही प्रचार कर। ये खेल है सब। तो बहुत सी बातें हैं, क्योंकि हम वास्तव में परमात्मा को नहीं जानते। तो हम कैसे जाने? तो इसीलिए गुरु के माध्यम से, हम गुरु को तो जानते हैं ना, गुरु को हम देख सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, छू सकते हैं। यही गुरु हमें अंदर के रास्ते पे ले जाता है। ये गुरु कहाँ मिलता है? अंदर मिलता है, तब गुरु मानो। बाहर मिले तो कोई गुरु नहीं है। बाहर तो हमारे जैसे है तो गुरु बाहर, मगर तुम्हें विश्वास जब होगा जब अंदर मिलेंगे गुरु से। समझ में आता? तो ये कहते हैं अब मुझे गुरु भक्ति सच्ची मिली है। राधा स्वामी की लीनी सरनी, सो जीव लगे बहुत हरनी। जो इस परमपिता परमेश्वर राधा स्वामी की शरण में जाता है,
वो जीव बहुत तरनी भव सागर से पार हो जाता है, जन्म जन्म से फ्री हो जाता है और उसे दोबारा यहाँ का सत्संग। प्यारे बहनों भाइयों,